इस लड़की ने एक ऐसी दुआ की जो अल्लाह ने फौरन कबूल नहीं की और धीरे धीरे उसका दिल कहने लगा, शायद मेरी दुआ ही गलत है। उस लड़की का नाम हिना था और अगर तुम दुआ से थक चुकी हो तो शायद ये कहानी तुम्हारी ही कहानी है। हिना एक सिंपल सी लड़की थी, ना बहुत ज्यादा ख्वाहिशें, ना बहुत बड़े सपने। उसकी सिर्फ एक दुआ थी। हिना चाहती थी कि उसका निकाह उस शख्स से हो जाए जिसे वो सालों से पसंद करती थी और जिसके साथ उसने हलाल जिंदगी का ख्वाब देखा था। वो हर रात यही दुआ करती, या अल्लाह, अगर वो मेरे लिए बेहतर है तो हमारे रास्ते आसान कर दे। कभी नमाज के बाद, कभी तहज्जुद में, आंसुओं के साथ। लेकिन वक्त गुजरता गया। फिर अचानक उस लड़के का रिश्ता कहीं और हो गया। यहीं से हिना का दिल टूट गया। उसके जहन में सवाल आए, शायद मेरी जिंदगी में खुशी ही नहीं लिखी। क्या मेरी दुआ कमजोर थी? और फिर वो सवाल जो तुमने भी कभी पूछा होगा, वाई मी अल्लाह? सच बताओ, क्या तुमने भी कभी ये सवाल पूछा है? हिना ने दुआ करना छोड़ नहीं दिया, लेकिन उम्मीद कम होने लगी। और जब उम्मीद कम होती है ना, तब एक बहुत बुरा ख्याल आता है, अब दुआ का क्या फायदा? अल्लाह का रोल, डिले, टेस्ट, सब्र। अल्लाह कभी लेट नहीं होता, लेकिन अल्लाह अक्सर डिले करता है। हिना के लिए भी ये डिले था, ये टेस्ट था और सब्र का इम्तिहान था। कुरान कहता है, क्या लोग ये समझते हैं कि सिर्फ ये कहने से छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उनका इम्तिहान नहीं लिया जाएगा? हिना का इम्तिहान सिर्फ निकाह का नहीं था, हिना का इम्तिहान तवक्कुल का था। अल्लाह देख रहा था, क्या हिना अल्लाह को सिर्फ तब याद करती है जब उसकी मर्जी पूरी होती है, या सिर्फ मुश्किल के वक्त, या फिर क्या वो अल्लाह को हर हाल में चुनती है? अब मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम अल्लाह को हर वक्त याद करती हो या सिर्फ मुश्किल में? रुको, एक ऑनेस्ट सवाल, अगर अल्लाह तुम्हें वो दे दे जो तुम चाहती हो, लेकिन तुम अल्लाह से दूर हो जाओ, तो क्या वो वाकई सक्सेस होगी? सोचो। क्या तुम्हें पता है दुआ डिले क्यों होती है? दीन में इसके बहुत खूबसूरत रीजंस हैं। पहला रीजन, शायद अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर कुछ देना चाहता हो। वो अल हकीम है, हिकमत वाला। वो जानता है जो हम नहीं जानते। हो सकता है जिस चीज का तुम डिमांड कर रही हो वो तुम्हारी दुनिया या आखिरत के लिए अच्छा ना हो। दूसरा रीजन, दुआ खुद एक इबादत है। जब तुम बार बार अल्लाह को पुकारती हो, तुम उसके साथ अपना रिश्ता मजबूत करती हो। शायद अल्लाह को तुम्हारी आवाज पसंद हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन बंदा देखेगा कि उसके पास नेकियों के पहाड़ हैं और पूछेगा, ए मेरे रब, ये कहाँ से आए? और कहा जाएगा, ये तुम्हारी उन दुआओं का बदला है जो दुनिया में कबूल नहीं हुई थी। सोचो, तुम्हारी आज की बेजवाब दुआ आखिरत का खजाना बन रही हो। एक रात हिना ने सजदे में कहा, या अल्लाह, अब मुझसे और नहीं होता। अगर ये मेरे लिए नहीं तो मेरे दिल से ये ख्वाहिश ही निकाल दे। ये दुआ गिवअप जैसी लगती है, लेकिन असल में ये कंप्लीट सरेंडर थी। और यहीं से कहानी ने टर्न लिया। कुछ हफ्तों बाद हिना को एक जगह जॉब मिल गई। नया माहौल, नए लोग। वहां उसने पहली दफा महसूस किया, मैं सिर्फ किसी का इंतजार नहीं हूँ, मैं खुद भी कुछ हूँ। वो इमोशनली स्ट्रांग होने लगी। अल्लाह से बात फिर से गहरी होने लगी। और फिर उसी जगह पर एक रिश्ता आया। एक ऐसा शख्स जो सिर्फ पसंद का नहीं बल्कि अच्छे अखलाक और रिस्पॉन्सिबल पर्सन था। तब हिना को समझ आया, या अल्लाह, अगर पहला रिश्ता हो जाता तो मैं इस लेवल की हिना कभी नहीं बनती। लेकिन क्या हिना ने फौरन हाँ कह दी? नहीं, इस दफा उसने पहले अल्लाह से मशवरा किया, फिर फैसला किया। आखिर हिना का निकाह हो गया, सिर्फ किसी इंसान से नहीं बल्कि बेहतर जिंदगी से। और उसने ये सीखा, अल्लाह ने मुझे वो नहीं दिया जो मैं चाहती थी, बल्कि मुझे वो बना दिया जो मैं कभी नहीं थी। स्ट्रॉन्ग, पेशेंट, अल्लाह पर यकीन रखने वाली। अगर तुम भी गिव अप के करीब हो तो याद रखो, दुआ कभी जाया नहीं होती। डिले का मतलब ना नहीं होता। अल्लाह तुम्हें टूटा हुआ देखकर खामोश नहीं रहता। और अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो तो इसे किसी और के साथ जरूर शेयर करना। क्या पता तुम्हारी शेयरिंग किसी और की दुआ बन जाए। जज़ाकल्लाहु खैर।